बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं इमरान खान। बड़ी बोझल खबर है और बहुत दुख देने वाले मनाज़िर हैं जो मैंने आज देखे हैं और उसके बाद से लेकर अब तक दिल को सुकून नहीं मिल रहा। कभी कभी भी कोई चीज़ आपके सामने से ऐसी गुजरती है और सोशल मीडिया आने के बाद ये आपके साथ अक्सर हो जाता है, क्योंकि जो रेगुलर मीडिया है वहाँ पे आपसे चीज़ें छुपाई जा सकती हैं, सेंसर की जा सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जंगल की आग की तरह ये चीज़ें फैलती हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक तस्वीरें और कुछ वीडियोज़ हैं जिनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है और ये भारत के कंट्रोल में है इलाका, वहाँ पे भारत ने कब्जा किया हुआ है। मकबूजा कश्मीर में उसका एक एरिया है सोपूर। ये श्रीनगर से तकरीबन कोई 40 किलोमीटर दूर ये इलाका है। अब इस सोपूर के इलाके में बशीर अहमद नामी एक शख्स का खानदान रहता है। 60 साल ये एक सिविलियन थे बशीर अहमद साहब और बड़े शरीफुल नफ्स इंसान थे और ये अपने पोते के साथ जा रहे थे सुबह सुबह गाड़ी में और वहाँ पे 10 बजे के करीब फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं भारत की, उन्होंने गोलियां चलाई अंधाधुंध और इनको गोली लग गई और उसके बाद जो है वो इनकी लाश सड़क पे पड़ी थी। और जो तस्वीर है जिसने इंतहाई दुख पहुंचाया और बहुत ज़्यादा जो है वो एक कर्ब की कैफियत से मैं तो गुजर रहा हूँ और जितने लोग देख रहे हैं वो सारे इस पे यही लिख रहे हैं, यही कमेंट कर रहे हैं कि वो जो पोता था 3 साल का, वो अपने मुर्दा दादा के सीने पर बैठा हुआ उसको उठा रहा था। आप ये तस्वीर अगर मैं ब्लर करके आपको दिखा सकता हूं, डायरेक्ट मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। इन तस्वीर को आप देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो पोता है ये अपने दादा के सीने पर बैठा हुआ है और उसको उठा रहा है और दादा जो है उसकी जान निकल चुकी है और उसको गोली मारी है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने। कश्मीर में ये रोज होता है, ये जुल्म वहां पे हर गली हर कूचे में होता है, हर बाजार में, हर शहर में होता है, हर इलाके में होता है और बार बार होता है। कोई एक कहानी नहीं है। आज कुछ तस्वीर हमारे सामने आई है तो उस मंजर को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उन कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। तो दुनिया भर में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उसकी एक तस्वीर कश्मीर में है, बदतरीन तस्वीर। 1948 में अक़वाम आलम ने फैसला किया था, आज तक 72 साल गुजर गए हैं, इंप्लीमेंट नहीं हो सका, अमल दरामद नहीं हो सका। अक़वाम आलम का एक नामुकम्मल एजेंडा है अक़वाम मुत्तहिदा का कश्मीर, जिसको पूरा नहीं किया जा सका आज तक। क्यों नहीं किया? मुसलमान है। क्यों नहीं किया? वो जो बच्चा अपने दादा के सीने में बैठा हुआ है वो एक मुसलमान है। अब इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है और बशीर अहमद साहब शहीद जो हैं उनकी फैमिली क्या कह रही है, वो चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। बशीर अहमद साहब जो हैं ये सोपूर के ही रहने वाले हैं और इनके खानदान ने ये इल्जाम आयद किया है, जो मुख्तलिफ खबरें हमारे सामने हैं जो इंडिया से आ रही हैं, इंडिया के कंट्रोल्ड मीडिया से आ रही हैं, क्योंकि वहां खुल के तो रिपोर्टिंग हो नहीं सकती। तो वहां पे वो सिर्फ उसके खानदान वालों की तरफ से मंसूब करके बयान दे रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकारों ने बशीर अहमद को इनकी गाड़ी से बाहर निकालकर उन्हें जानबूझकर हलाक किया। और बशीर अहमद की अहलिया ने पता क्या कहा? बशीर अहमद साहब की अहलिया ने यह बताया कि अब वो 3 साल का बच्चा, छोटा बच्चा है, दादी उससे बातें भी करती होगी और जो दादी उससे पूछ सकती है वो तो कोई और नहीं पूछ सकता, उसको कोई पढ़ा भी नहीं सकता। तो उन्होंने ये बताया है कि इस बच्चे को उसके दादा के सीने पर जानबूझकर बैठाकर तस्वीरें खींची गई हैं और ये वहां की पुलिस ने किया है, सिर्फ एक मुकदमा बनाने के लिए, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करने के लिए। मामू के पास लेके जाएंगे। दूसरी तरफ जो वहां की पुलिस है और वहां की जो इंतजामिया वो कहती है जी कि हमारी लड़ाई हो रही थी दहशतगर्दों से और वहां पे अस्करियत पसंदों से और वहां गोली चल रही थी क्रॉस, उस गोली में से एक गोली आई और वो आकर बशीर अहमद साहब को लग गई और इसके नतीजे में वो जान भाग हो गए। और दूसरा वो प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि बशीर अहमद के साथ जो उनका पोता था उसकी जान पुलिस ने बचाई और उसके लिए जो श्रीनगर पुलिस है उन्होंने कुछ अपने ट्विटर के ऊपर तस्वीरें जारी की हैं
ये तस्वीरें जो है ट्विटर के ऊपर जो श्रीनगर की पुलिस है उन्होंने जारी की है, और वो जो तस्वीर है उसके मुताबिक वो दिखा रहे हैं जी कि ये बच्चा जो है उसको रेस्क्यू कर रहा है पुलिस वाला, फिर उसको लेकर जा रहा है। जरा आप इस बच्चे की तस्वीर देखें, इसकी हालत देखें, और ये अपने दादा के साथ इतना खुशी खुशी जा रहा था और पलक झपकने के अंदर जो है वो सारा मंजर बदल के रख दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो 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 वहां पे काबिल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी एक गोली ने। और मैं आपको फिर बताऊं, ये जुल्म रोज होता है। अब जो उनका मौकिफ है श्रीनगर पुलिस का, उसको टेक्निकली झूठा साबित करते हैं। ये तस्वीर आप देखें, इसके अंदर वो बता रहे हैं कि ये बच्चा अपने दादा के सीने पे बैठा है, पीछे आपको एक झाड़ी नजर आ रही है। अब ये जरा दूसरी तस्वीर आप देखें। इस तस्वीर में जो वहां पे पुलिस वाला बैठा है वो बच्चे को अपनी तरफ बुला रहा है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी बैठा है वो बच्चे को अपनी तरफ बुला रहा है कि मैं बच्चे को रेस्क्यू करना चाह रहा हूं, यहां बहुत गोलियां चल रही हैं, मैं छुपा हुआ हूं, मैंने पोजीशन ली हुई है और मैं बच्चे की जान बचाने के लिए उसको अपनी तरफ बुला रहा हूं, मैं यहां पे नहीं आ सकता। तो मैं 2 झूठ यहां पे पकड़ लेता हूं अभी उनके, श्रीनगर पुलिस के। कोई बेवकूफ आदमी भी पकड़ लेगा। बच्चे को गोली लग सकती है, वो जो वहां पे कमांडो बैठा हुआ है बंदूक पकड़ के, उसको गोली लग सकती है। तो वो जो कैमरामैन आपकी फुटेज बना रहा है, उस वक्त तस्वीरें बना रहा है, उसको गोली नहीं लग सकती। वो तो और ज्यादा सामने खड़ा हुआ है, और ज्यादा गोलियों के सामने खड़ा हुआ है। अगर कोई अस्करी पसंद वहां पे था भी बकौल आपके, तो ये झूठ बोलना बंद करें। यहां पे कैमरामैन खड़ा हो सकता है, उसकी जान को खतरा नहीं है, बच्चे की जान को खतरा है, कमांडो की जान को खतरा है। वो कमांडो बच्चे को झाड़ी की तरफ बुला रहा है कि इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें रेस्क्यू कर लूं। तो ये झूठ उनको बताएं जिन्होंने ऑपरेशंस देखे ना हो। मैंने दर्जनों ऑपरेशंस जाके ग्राउंड में कवर किए, 3 दफा तो अस्पताल में पहुंचा हूं जख्मी होकर, कई दफा मरते मरते बचा हूं। तो मुझे पता है कि ये ऑपरेशंस कैसे होते हैं, और हम पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह इन चीजों का पता है, क्योंकि हमने ऐसे हालात बहुत ज्यादा देखे हैं। शायद आप इसके लिए ट्रेन नहीं है, या ये सवालात आपके ज़हन में आते नहीं है। इसके साथ आप इंडियन अवाम को बेवकूफ बना सकते हैं, हमें आप बेवकूफ नहीं बना सकते, और ना दुनिया इतने आराम से आपसे बेवकूफ बनेगी। दूसरी तस्वीर देखें आप। इस तस्वीर में जब बच्चा अपने दादा के सीने पर बैठा है, तो वो जो पीछे झाड़ी है उसके अंदर आपको कोई कमांडो नजर नहीं आ रहा। अगले ही लम्हे कमांडो वहां पे आ जाता है और बच्चा सिर्फ 2 कदम चलता है अपने दादा के सीने से उठकर। तस्वीरें एक ही एंगल से ली गई हैं। अब जरा टेक्निकली समझिए इसको। ये सारी चीजें मैनेज की जा रही थी बशीर अहमद साहब को कत्ल करने के बाद। ये इंतहाई नाकस और इल ट्रेंड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं भारत की। चीन से इन्होंने मार खाई है जानवरों की तरह। उन्होंने इनको मार मार के बगैर हथियारों के इनकी लाशें वापस भेजी है 50 के करीब, और यहां पे वो निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर गोलियां चलाते हैं, और गोलियां भी ऐसे चलाते हैं कि ये चेक नहीं करते कि ये कौन आदमी है जिसके ऊपर हम गोली चला रहे हैं, ये निहत्ता है, ये मुसल्ला है, ये क्या है, सिर्फ अपने तौर पे गोलियां चला देते हैं। और ये वहां पे रोज होता है, रोजाना होता है, कहीं ना कहीं होता है, पकड़ा नहीं जाता, या रिपोर्ट नहीं होता, या कैमरे में नहीं आता। जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने काफी देर तक इस इलाके को कॉर्डन करके रखा, जो लोकल रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक, और उन्होंने इसको घेर कर रखा, सारी चीजें मैनेज की, अपना कैमरा मंगवाया, फुटेज बनवाई, बच्चे को दादा पे बिठाकर फुटेज बनाई। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने बच्चे को चलता हुआ दिखाकर जी इसको हम रेस्क्यू कर रहे हैं, उसकी फुटेज बनाई। फिर बच्चे को गोद में उठाकर फुटेज बनाई। उसके बाद बच्चे को रोते हुए उसकी वीडियो तक जो है वो वायरल की। ये इतनी जालिम पुलिस है, पहले मारते हैं उसके बाद मजाक उड़ाते हैं। इतनी जालिम सिक्योरिटी फोर्सेज है भारत की। आप अंदाजा कीजिए कि निहत्ते के साथ ये जालिम बन जाते हैं, निहत्ते के साथ ये उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, और जो आगे से इनको जवाब दे उसके सामने ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं, जैसे चाइना के सामने ये लद्दाख में बने, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये पाकिस्तानी फौजियों के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं बड़े जबरदस्त, उन्होंने मुझे फौजी हैं वो, उन्होंने बताया कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारी इनके साथ झड़प होती है ना भारतीयों के साथ, तो ये अक्सर हमें आवाज देकर कहते हैं कि साथी हम नहीं हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये साथी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानियों के साथ। साथी हम नहीं हैं, ये पीछे से पार्टी आई है जिसने आप पे गोली चलाई है, हमें मत मारो, ये तो औकात है इनकी। और ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है, जिस मर्जी फौजी से आप पूछ लें, रोजाना यही होता है। वहां किसी भी कमांडर से आप बात कर लें लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चीन है वो इनकी दुर्गत बना रहा है। अब इनका मौकिफ ये है कि जी हमने तो रेस्क्यू किया है, हम तो बचा रहे थे। तो ये बचाने वाला ऐसे नहीं होता। अगर आपको इस लाश का एहतराम होता
तो ये तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो किसी और ने बनाई थी और ये भी अपलोड हो गई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो बशीर अहमद साहब की लाश के ऊपर खड़े हैं, जैसे किसी दुश्मन की लाश के ऊपर खड़े होते हैं, उसके ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, जैसे किसी दुश्मन की लाश के ऊपर से क्रॉस करते हैं, जिसको आपने गोली मारी हो उसके साथ आप ये सलूक करते हैं। अब इसको जो है वो मुजाहिदीन पे डालने की कोशिश ना करें। कश्मीरी मुजाहिदीन जो है वो निहत्थे लोगों को नहीं मारते, वो तो इनके तहफ्फुज़ के लिए, इनके हक के लिए लड़ रहे हैं। ये ज्यादती जो है ये भारतीय फोर्सेस करती हैं और ये गोली भारतीय फोर्सेस की है। इसकी इंक्वायरी होएगी और अगर सही तरीके से होएगी तो ये सारा चट्टा कट्टा खुल जाएगा और पता चल जाएगा किसने मारा बशीर अहमद साहब को। अब वो शहीद हो चुके हैं और बाद में ये उनकी लाश का मजाक बनाते रहे हैं, तस्वीरें खींच के, हमदर्दियां समेटने के लिए। तो ये चेहरा है भारतीय फोर्सेस का और इनका अंजाम अब बहुत करीब है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये बात याद रखें कि इस वक्त चाइना ने इंडिया को 9 जगहों से एंगेज किया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और मजीद जगहों पे एंगेज करने वाला है। चाइना बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया को लेकर आ रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ, और वो बहुत बड़ी लाइन है। इंडिया की मैक्सिमम फोर्स वहां पे एंगेज हो जाएगी। सियाचिन के अंदर वो इस वक्त सप्लाईज नहीं दे पा रहा। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कश्मीर के बॉर्डर तक पाकिस्तानी फौज पूरी तगड़ी होकर इस वक्त खड़ी है। किसी भी वक्त इंडिया को बहुत बड़ी तादाद में यहां पे भी मूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जर्नैलों ने जो हमेशा दावा किया ना, उनके हर आर्मी चीफ ने, कि हम 2 फ्रंट्स के ऊपर एक वक्त में जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं, यानी चीन और पाकिस्तान के साथ एक वक्त में लड़ेंगे हम, तो वो उनकी ख्वाहिश अब पूरी होने वाली है। और उनको आइडिया नहीं था कि कभी ऐसा हो भी सकता है कि दोनों फ्रंट्स के ऊपर एक साथ लड़ना पड़े। तो अब आपको लड़ना पड़ेगा हथियारों से। यहां गोली लगती है, खून भी निकलता है, चोट भी लगती है, लाशें भी गिरती हैं, अपने प्यारे दफन भी करने पड़ते हैं। इस जंग को तुम लोग नहीं जानते। आप लोगों ने बॉलीवुड की जंगें लड़ी है, इस जंग में आओगे तो लग पता जाएगा। चीन ने पहली मार मारी है, पूरे इंडिया को सांप सूंघ गया है, चाइना का नाम लेने से भी डरते हैं। और अगर पाकिस्तान और चीन के साथ एक साथ लड़ेंगे तो इंशाल्लाह ये कश्मीरी आजाद हो जाएंगे, और बशीर अहमद जैसा कोई भी आदमी दोबारा इस तरह सड़क के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से शहीद नहीं किया जाएगा। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। इन तस्वीर को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, और मेरे अंदर ये ख्वाहिश जो है कश्मीर की आज़ादी की और वहां के लोगों को उनका हक मिलने की, वो ज्यादा जोर से पनप रही है। तो हम सब की ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस तरह के जुल्म से मुसलमानों को जहां जहां हो रहा है उनके साथ उनको निजात दे। नाज़रीन, ये इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, बड़ी दिलखराश, मैंने आप तक पहुंचा दी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।